मैं इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन हाँ जी, भारतीय निष्पक्ष कानून वाला गाना सुनोगे? सुनोगे? चलो मैं सुनाता हूँ। देखो, आज असम में है चुनाव, मतलब कि असम में अभी आचार संहिता लागू है। इसका मतलब है कि वहां के कानून, वहां की व्यवस्था जो भी है वो सभी इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए, या बोलो तो उसके अंडर होनी चाहिए। बट ट्विस्ट इसमें यह आता है कि जब कांग्रेस वालों ने असम के सीएम की बीवी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उसके पास 3-3 पासपोर्ट है, 52,000 करोड़ जैसे घपला करके उन्होंने पैसे दूसरे देश के बैंक में डाल रखा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें एक्शन सीएम के ऊपर या सीएम की बीवी के ऊपर लेनी चाहिए। बट हेमंता विश्व शर्मा उल्टा गाली दे रहा है। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं है। विपक्ष को मतलब कि एकदम भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। असम में आचार संहिता लागू होने के बाद भी असम की पुलिस कांग्रेस के नेताओं को ढूंढने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा ये पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? इसे बोलते हैं भारतीय निष्पक्ष कानून। मतलब कि भाई साहब, अगर आपके पास खुद का कानून हो, अगर आपके पास खुद का मंत्री, खुद का पीएम, खुद का सीएम सब कुछ हो, तो आप किसी की भी मार सकते हो। फिर चाहे भारत के कानून को किसी भी तरीके से आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपका है। यही है हमारे देश का सबसे असली कानून, जो हमेशा निष्पक्ष होकर के हर किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है। कोई सेंस है इस बात की? अब ये हर किसी में कौन कौन शामिल होता है, ये तो हेमंता विश्व शर्मा बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब खुद सोच करके देखो इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि मतलब कि इलेक्शन कमीशन इतनी ज्यादा निष्पक्ष है हमारे देश के लिए या हमारे देशवासियों के लिए। बंगाल में उन्होंने पूरी इलेक्शन कमीशन को ही इलेक्शन कमीशन में जितने भी लोग थे ना, ज्यादातर लोगों को पूरी तरीके से बदल दिया। बट जब यही बात असम में आती है तो उन्होंने सीएम का सपोर्ट किया, मतलब कि वहां के जो अभी सीएम थे उनका सपोर्ट किया, एंड उनके सपोर्ट में आकर के उन्होंने दिल्ली पुलिस भेज दी। ये है हमारे देश का एकदम सख्त कानून। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो हमेशा निर्दोष लोगों के साथ लड़ती है। बाकी आप देख लो इसमें निर्दोष कौन है। एंड भाई साहब कुछ नहीं बोलूंगा मैं, देख लो। अब आप लोगों को अगर समझ में आई होगी तो समझ जाओ, अगर नहीं समझ में आई तो बोलो मोदी जी एंड इलेक्शन कमीशन की जय।